नमस्कार, स्वागत है आप सभी का SCCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कालीमाटी रोड में अतिक्रमण के खिलाफ JNAC ने चलाया अभियान। फुटपाथ पर जमी दुकानें हटाई गई और मलबे की हुई साफ सफाई। बार बार की चेतावनी के बावजूद दुकानें लगाने वालों को JNAC ने दी कार्रवाई की चेतावनी। कहा स्वच्छता बनाए रखने में करे सहयोग। रिटायर्ड IPS अधिकारी राजीव रंजन ने की फ्री लीगल सेल स्थापित करने की पहल। शहर में रहने वाले सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी लोगों को देंगे फ्री कानूनी सलाह। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को पड़ती है कानूनी सलाह की जरूरत। लीगल सेल की मदद के लिए इस नंबर 8235387773 पर प्रत्येक दिन 11 बजे से 1 बजे तक करें संपर्क। मिर्जी के JEE मेन 2023 में 303 स्टूडेंट्स ने सफलता का परचम लहराया। इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराता है मिर्जी। 2023 में मिर्जी के छात्रों ने किया शानदार प्रदर्शन। 53 स्टूडेंट्स को 95 परसेंटाइल और 161 स्टूडेंट्स को 90 परसेंटाइल अंक मिले। आइए बात करते हैं साक्षी कालीमाटी रोड में अतिक्रमण के खिलाफ चलाए गए अभियान की। शहर की साफ सफाई और सौंदर्यीकरण को लेकर जिला प्रशासन सक्रिय है। आज एक बार फिर से जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी ने स्टेट माइल रोड में साफ सफाई की। रोड के किनारे लगाए गए ठेला, खुमचा व फुटपाथी दुकानों को हटाया गया और कचरों को हटाकर साफ सफाई की गई। साथ ही JNAC ने दोबारा दुकान न लगाए जाने की चेतावनी दी। बताते चले कि सड़क किनारे अवैध तरीके से अतिक्रमित कर फुटपाथी दुकानदार अपनी दुकानें लगा लेते हैं। दुकान के कचरे व मलबे को रोड के किनारे फेंक दिया जाता है, जिससे काफी गंदगी फैलती है, जिसको वह JNAC द्वारा लगातार इसकी साफ सफाई की जाती है। चेतावनी व सख्ती के बाद भी फुटपाथ पर दुकानें लगाने से लोग बाज नहीं आते हैं। आज प्रशासन ने लोगों से आग्रह किया है कि सड़क किनारे अवैध रूप से दुकान ना लगाएं, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। वहीं कुछ लोगों ने दबी जुबान इसका विरोध किया, लेकिन प्रशासन की सख्ती के आगे किसी की नहीं चली। प्रशासन ने स्टेट माइल रोड किनारे के अतिक्रमण को हटाया और उससे फैले कचरे को साफ किया, ताकि शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाया जा सके। बताते चले कि शहर को साफ सुथरा और यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखना जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया की जिम्मेवारी है। नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने व उससे बहाल करने की जिम्मेवारी जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी की है, जिसके तहत आज अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। आज साक्षी स्थित काफी गंदगी हो चुकी थी। साक्षी पत्ता लाइन जो स्टेट माइल रोड बोलते हैं, इसमें काफी गंदगी फैली हुई थी, जिसको सफाई अभियान के तहत साफ किया चिकता है। लोगों को समझना पड़ेगा, बार बार जमशेदपुर के शहर के लोगों से अपील की जा रही है कि इसे स्वच्छ रखें और स्वच्छता में लोग भगाने की काफ़ी ताकत होती है, मगर इस बात को कुछ लोग नहीं समझ रहे। तो जानबूझ को किसी न किसी के सहयोग से या शहर के मांग करके किस तरह के गंदगी फैला रहे हैं, जिस पर प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रही है। फुटपाथ पर ठेला भर्ती और स्टेट माइल रोड जो है ये बारेडी से कदमा को कनेक्ट करती है और इस रोड को नो पार्किंग नो वेंडिंग जोन में घोषित किया गया है। और इसमें कोई भी अगर ठेला लगाते हैं तो उसको हम हटाने का प्रयास करते हैं। इन्हें कई बार जगह दिखा गया है, लेकिन ये जगह उस जगह पर जाने के बाद दूसरा ठेला वहाँ पर डेवलप कर देते हैं। इनको लगता है कि एक जगह मिल गया तो मुझे दूसरा ऑप्शन दोबारा भी मिल गया। ये गलत प्रवृत्ति पनप रही है, जिसे हम कंट्रोल करेंगे। हाँ, लगातार ये तो आप हमेशा देखते हैं। अभी तो थोड़ा सा पर्व त्यौहार को लेकर फिर बीच में कमी हो गई थी, अदरवाइज यही हर हफ्ता में 2 बार 3 बार तो चलती है। गुणदस्ता दल जो है इसी के लिए डेडिकेटेड है। और बर्थडे आप पेपर के माध्यम से आपने मीडिया में कार्रवाई होती रहेगी। आइए बात करते हैं रिटायर्ड IPS अधिकारी राजीव रंजन द्वारा फ्री लीगल सेल स्थापित किए जाने की पहल की। झारखंड के रिटायर्ड IPS अधिकारी और बिरसा युवा मंच के संस्थापक राजीव रंजन सिंह ने फ्री लीगल सेल स्थापित करने की एक नायाब पहल की है। बहुत ऐसे लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर व गरीब हैं, मुकदमे की वजह से उन्हें कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ता है। ऐसे वजह से वे हैरान परेशान लोगों को लीगल सेल फ्री में सही और समुचित कानूनी सलाह देगा। आज एक प्रेस वार्ता में राजीव रंजन ने बताया कि उन्होंने जमशेदपुर में स्थायी रूप से रहने वाले झारखंड के सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों के साथ पिछले माह एक बैठक की थी। इस बैठक में उन्होंने पुलिस अधिकारियों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा था कि आप सब घर में बैठने के बजाय परिवार के साथ साथ समाज के उत्थान के लिए भी अपना योगदान दें। बैठक में लगभग 50 अधिकारियों ने उनकी इस बात पर सहमति जताई थी। अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जमशेदपुर के वैसे लोग जो आर्थिक रूप से समर्थ नहीं हैं और मुकदमों के कारण कोर्ट के चक्कर में फंस जाते हैं,
उन्हें सही जानकारी और मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। कई लोग परेशान होकर थाने का चक्कर काटते हैं। ऐसे लोगों के लिए राजीव रंजन सिंह द्वारा एक फ्री लीगल सेल खोलने का निर्णय लिया गया है, जिसमें स्वेच्छा से जिन पुलिस अधिकारियों ने अपना योगदान देने के लिए सहमति जताई है उनमें रिटायर्ड डीएसपी FKN कुजूर, राकेश मोहन सिन्हा, DK चतुर्वेदी, मदन मोहन सिंह, जितेंद्र दुबे, JK ठाकुर और जयपाल सिरका शामिल है। ये लीगल सेल फिलहाल राजीव रंजन सिंह के अपने कार्यालय से कार्य करेगी, जिसमें पुलिस अधिकारी प्रत्येक दिन अपना 2 घंटे का समय देंगे। इस लीगल सेल में शहर के कुछ अधिवक्ता जो स्वेच्छा से सेवा देना चाहते हैं, वे लोग भी अपनी सहमति दिए हैं। उनका सहयोग हफ्ता में 1 दिन लिया जाएगा, ताकि जिन मामलों में कानूनी मदद की जरूरत हो, इसमें उनसे मार्गदर्शन लिया जा सके और अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाया जा सके। सेवानिवृत्त IPS अधिकारी ने बताया कि वरीय पुलिस अधीक्षक को भी रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों के तरफ से एक अनुरोध पत्र दिया जाएगा और उनसे स्थायी जगह की मांग की जाएगी, जहां से इस लीगल सेल का विधिवत संचालन किया जाएगा। लीगल सेल की मदद के लिए इस नंबर 8235387773 पर प्रत्येक दिन 11 बजे से 1 बजे दोपहर के बीच संपर्क किया जा सकता है। वासियों को हम लोग इसके बारे में बताना चाहते हैं और मजदूर दिवस से विधिवत 11 से 1 बजे तक कार्यरत रहेगा। और इसका मुख्य रूप से कार्य क्या होगा, इसमें जो भी पीड़ित लोग हैं वो आएंगे। कई बार आप देखते हैं किसी को पता नहीं है कि सपोज कीजिए उसके ATM से पैसा निकल गया, साइबर फ्रॉड हो गया, वो कहाँ जाए, किसके पास मिले। अभी जैसे हाल ही में जमशेदपुर में घटना हुई थी, एक दंगा का रूप लिया था, उसमें भी कई लोग हम आए थे तो हमसे मिलने आए कि सर हम लोग निर्दोष फंस गए, हम लोग किस फोरम पे जाएं। तो हमारे जो पुलिस अफसर्स हैं ये सब काफ़ी समझदार हैं, इनको पता है कि अगर कोई निर्दोष फंसा है तो उसका आवेदन कैसे लिखा जाता है, उसको एलिबाई, कानून में एक प्रावधान है एलिबाई का, उसको एलिबाई कैसे मिल सकता है। तो बहुत लोग नहीं जानकारी रहने के चलते कानून के भय से बहुत डरते हैं और बहुत लोगों को उनके अधिकारों के बारे में भी जानकारी नहीं है। जैसे अभी 7 साल से कम सजा जिसमें भी है, माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा बिल्कुल स्पष्ट आदेश है कि उसमें पुलिस बगैर नोटिस के किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। 41A का प्रावधान है कि 41A में पहले नोटिस देना है, अपने संपत्ति बेच के भाग सकते हैं या कानूनी रूप से इन्वेस्टिगेशन में मदद नहीं कर रहे हैं तभी गिरफ्तार किया जाए, वो भी कोर्ट से ऑर्डर लेकर। लेकिन बहुत लोगों को ये जानकारी नहीं है। महिला का क्या अधिकार है, महिलाओं को अधिकार है कि किसी भी महिला को आप रात में नहीं गिरफ्तार कर सकते हैं, किसी भी महिला को पूछताछ के लिए आप बिना महिला अफसर के थाने में नहीं बुला सकते हैं, ये महिलाओं को अधिकार है। लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे अभी भी अनपढ़ लोग हैं या जिनको पूरी कानून की जानकारी नहीं है, ये नहीं समझते हैं और उनको कहीं ना कहीं शिकार होना पड़ता है। तो इसलिए हम लोगों का ये सेल खोलने का निर्णय है और हम समझते हैं कि पुलिस अफसरों के इस योगदान से एक नई समाज में पुलिस के बारे में एक नई रूपरेखा आएगी। समाज में लोगों को लगेगा कि रिटायरमेंट के बाद भी पुलिस अफसर काम कर रहे हैं और पुलिस की एक नई छवि बनेगी। और जमशेदपुर का यह मिसाल हम समझते हैं कि झारखंड के दूसरे जिले में फैलेगा और देश के लिए एक मिसाल होगा, जहां रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर समाज में कुछ करने के लिए कमर कसे हैं और सब एक प्लेटफॉर्म पे आए। आइए बात करते हैं मिर्जी के JEE मेन 2023 में 303 स्टूडेंट्स की सफलता की। साक्षी एवं टेल्को स्थित मिर्जी इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थान से 2023 में JEE मेन 2023 में 303 स्टूडेंट्स ने सफलता का परचम लहराया है। मिर्जी के 93 स्टूडेंट्स को 95 परसेंटाइल मिला और 161 स्टूडेंट्स को 90 परसेंटाइल से अधिक अंक प्राप्त हुआ है। इस संबंध में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर मित्सी के निर्देशक कृष्णा बैनर्जी, सचिन वर्मा तथा प्रभात रंजन ने बताया कि मित्सी के JEE मेंस 2023 में सक्सेस रेट 93.87% रहा। पिछले वर्षों की तुलना में ये बेहतर प्रदर्शन कहा जा सकता है, जबकि मित्सी के सफल विद्यार्थियों की सूची में 99 परसेंटाइल पाने वाले शुभम कुमार प्रथम स्थान पर रहे। 98.92 परसेंटाइल के साथ हिमांशु कश्यप दूसरे और 98.86 परसेंटाइल के साथ विभोर तीसरे स्थान पर रहे। इसी तरह से सफल विद्यार्थियों की एक लंबी सूची है। वहीं मित्सी के सभी सफल विद्यार्थियों ने अपनी सफलता का श्रेय मित्सी के फैकल्टीज, डेली डाउट सेशन, वीकली टेस्ट, असाइनमेंट्स, स्टडी मटेरियल, स्मॉल बैच साइज,
पर्सनलाइज्ड केयर, बेस्ट एकेडमिक सिस्टम, रेगुलर मोटिवेशनल सेशन एवं प्रतियोगी माहौल को दिया है। मित्सी के निर्देशक कृष्णा बैनर्जी एवं सचिन वर्मा तथा प्रभात रंजन ने सभी सफल छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। मित्सी का नया बैच 1 ईयर ड्रॉपर बैच एवं 2 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम का नया बैच 2 मई 2023 से होगा। जेईई एडवांस एवं टेस्ट सीरीज भी 2 मई 2023 से प्रारंभ होगा। पूरे शहरवासी को धन्यवाद, अभिभावकों को धन्यवाद दे रहा हूँ। विगत 23 साल से मिर्जी के ऊपर काफ़ी भरोसा किए हैं और उसका हर साल मिर्जी रिजल्ट देते हैं, हर साल। और सबसे बड़ी बात यह है कि विद्यार्थी जो आ रहे हैं हमारे पास, जमशेदपुर के कोने कोने से विद्यार्थी आते हैं। हर कोई मेहनत करते हैं, फैकल्टी मेम्बरान से लेकर सब कोई, और सिस्टम रन होती है। जो भी आज आप रिजल्ट देख रहे हैं ये सिस्टम की बदौलत है। एक सुचारू सिस्टम जहाँ पर चलती है उधर जरूर रिजल्ट आती है। मैं उस पर विश्वास करता हूँ और हमारे डायरेक्टर्स लोग भी है, काफ़ी मेहनत करते हैं डायरेक्टर्स लोग खुद, और हर साल हम लोग रिजल्ट देने की प्रक्रिया जारी रखते हैं। इस बार से 303 बच्चे ने जेईई एडमिन क्वालिफाई किया है। इसमें हम लोग का 57 बच्चे ने 95 परसेंटाइल लाया है और 161 बच्चे को 90 परसेंटाइल से अधिक अंक प्राप्त हुआ है। यानी लोगों को पक्का है कि एनआईटी या सरकारी कॉलेज है आराम से मिल जाएगा, एनआईटी या जो भी बीआईटी मेसरा सिंदरेलो को आराम से मिल जाएगा। अभी सर जेईई एडवांस का दूसरा पड़ाव बाकी है जो 4 जून को होने वाला है, 6 घंटे एग्ज़ाम। उसका भी हम लोग टेस्ट सीरीज़ और उसका भी क्लासरूम कोचिंग यहाँ मंडे से स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी जेईई मेन हुआ, फिर जेईई एडवांस है जिसका रिजल्ट 18 जून को आना बाकी है। तो बच्चे को सर डेली का 200 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करवाते थे क्लासरूम टीचिंग के अलावा, असाइनमेंट, मॉक टेस्ट, और 6-6 घंटे का क्लास रन होता था सुबह 8 से 2 बजे तक, जिसके चलते रिजल्ट आप देख रहे हैं कि 303 बच्चे ने जेईई मेन में क्वालिफाई किया है और सक्सेस रेट भी 93.57% था सर। मैं आईआईटी खड़गपुर से खुद बीटेक किया हूँ और उसके बाद करने के बाद मैं शुरुआत से इसी फील्ड में रहा था, क्योंकि मेरा एक सपना था कि जो भी हमारे बिहार झारखंड के बच्चे हैं जो कि कहीं ना कहीं पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था ना होने के कारण दूसरे राज्य पलायन कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, उनको घर के पास रह के ही एक अच्छी फैसिलिटी, अच्छी व्यवस्था मिल जाए और उनको कहीं जाना ना पड़े। और हर साल मेरा एक कोशिश रहता है कि हमारे इंस्टीट्यूट से, हमारे शहर से कम 10 से 20 बच्चे जो है टॉप आईआईटीज़ में जाएँ, अपना राज्य का भी नाम रोशन करें, माता पिता का नाम भी रोशन करें। और पिछले वर्ष भी हमने लगभग 8 से 10 बच्चों को आईआईटीज़ में टॉप के टॉप एनआईटीज़ में भेजा है और झारखंड में भी रैंक बन दिया है विष्णु पासवान। ठीक है, ऐसे बच्चे हमारे साथ इस बार भी हैं। उन लोगों ने कड़ी मेहनत की और आज का दिन हम सबके लिए बहुत ही कह सकते हैं कि भाग्यशाली होता है कि हम लोग इस दिन का वेट करते हैं। पूरे साल हम लोग को इसी दिन के लिए मेहनत करने का जज्बा मिलता है। उस दिन को देख के हम लोग पूरे साल, अपनी पूरी टीम हमारी काम करती है और बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं कि आप लोग भी अपने घर के लिए, अपने माँ पापा के लिए, अपने शहर के लिए मेहनत करो, ताकि सब लोग अपने इस दिन को पा के खुश करो और जो चाहिए आप उस पढ़ाई के साथ करते करते कर सकते हैं पॉसिबल। तो हम सब चाहते हैं कि आगे बढ़ें, बच्चे भी सारे हमारा नाम रोशन करें और जिस चीज़ को छोड़ के मैं आईआईटी से निकल के इस फील्ड में आया था उसको हर साल में पूरा कर सकूँ। डाउन चल रहा था तो उस समय मतलब ऐसे बहुत सारा, जब ऑनलाइन क्लासेस चल रहा था तो उसमें पढ़ाई में बहुत दिक्कत आता था, लेकिन फिर सर लोग ऐसे होने नहीं दिए कोई दिक्कत। जब भी डाउट पूछते थे सब अच्छे से क्लियर होता था और वही हुआ। फिर लॉकडाउन पार हुआ, 11th क्लास ख़त्म हुआ, 12th क्लास ख़त्म हुआ। फर्स्ट ईयर मतलब 12th के जब बोर्ड एग्ज़ाम हुए थे तब जेईई मेन से मतलब उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया था। फिर हम ड्रॉप लिए, सर से मतलब पूरा गाइडेंस मिला कैसे होता है, कैसे करना होता है, कैसे मार्क्स इंप्रूव किया जाए। पूरा डाउट क्लास अच्छा से हुआ, सब डाउट्स क्लियर हुआ और फिर मार्क्स इंप्रूव हो गया अपने आप को, तो रिजल्ट से पता चलते ही है। मैंने मिर्जी 2022 में ज्वाइन किया था और तब से ही मैंने एक भी क्लास मिस नहीं किया और हमेशा से क्लास में कंसिस्टेंट रही। सर भी केमिस्ट्री की क्लास में इनफैक्ट सर हर दिन पहले डाउट क्लियर करते थे, उसके बाद ही नया क्लास स्टार्ट करते थे। और छुट्टी के दिनों में भी यहाँ पे आके हम डाउट पूछ लेते थे अपने फैकल्टीज़ से। फैकल्टीज़ हमेशा 24 प्रेजेंट रहते थे। इनफैक्ट व्हाट्सएप के थ्रू भी वो हम लोग का डाउट क्लियर किया करते थे। और फिज़िक्स, मैथ्स सभी के फैकल्टी बहुत अच्छे हैं और मिर्जी के वजह से ही ये संभव हो पाया है कि मैं आज जेईई मेंस क्लियर करके यहाँ पे मौजूद। 7 से 8 घंटा तो हर दिन पढ़ना पड़ता था, मगर कभी कभी इससे ज़्यादा भी पढ़ना पड़ता था। समय कोई निश्चित नहीं है, कभी ज़्यादा तो कभी कम, मगर हर दिन पढ़ना पड़ता ही है। मैं मिर्जी 2019 में मैंने ज्वाइन किया था एंड तभी से मैंने अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू किया है, कॉन्स्टेंटली सर्स के साथ इंटरेक्ट किया है एंड प्रिपरेशन जारी रखा है और आज मुझे 98.92 परसेंटाइल सिक्योर किया है। तो इसके लिए सारा श्रेय मैं अपने टीचर्स को देना चाहूँगा। प्रभात सर है
और केमिस्ट्री के टीचर है, हमेशा डाउट्स में हेल्प करते हैं, कभी डाउट्स खाली जाने नहीं देते हैं। एंड यहाँ पे काफ़ी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट रहता है, जिसके वजह से स्टूडेंट्स हमेशा कॉन्स्टेंटली मेहनत करते रहते हैं अच्छा रैंक लाने के लिए, अच्छा स्कोर करने के लिए कमिंग टेस्ट में। तो दैट इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू से, यू नीड टू कॉन्स्टेंटली वर्क हार्ड। मैंने जेईई मेंस में 98.26 परसेंटाइल अचीव किया है। मैंने मिर्जी ईयर 2020 में ज्वाइन किया था एंड अपने टीचर्स के हेल्प से और उनके मेंटरशिप के अंडर मैंने ये रैंक अचीव किया है। मिर्जी में हमेशा टीचर्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहे हैं और हमारे डाउट्स कभी भी नहीं छूटते थे। सर हमेशा समय निकालकर हमारे डाउट्स बता दिया करते थे। मैं अपना पूरा श्रेय अपने टीचर्स को, अपने माता पिता को देना चाहूँगा। आइए बात करते हैं जिले में आज से 15 दिनों तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़ा की शुरुआत की। जमशेदपुर में आज यानी 29 अप्रैल से स्वच्छता पखवाड़ा की शुरुआत की गई है, जो आगामी 15 मई तक लगातार चलाई जाएगी। इसके तहत जिला मुख्यालय सभागार में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि जिले के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण इलाकों को शहरी इलाकों की तरह स्वच्छ बनाने हेतु इस पखवाड़े को मनाया जाएगा। जिला मुख्यालय में आयोजित कार्यशाला में तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ जिले के उपायुक्त ने चर्चा की। इस दौरान पेयजल स्वच्छता प्रबंधन के कार्यपालक अभियंता ने जानकारी देते हुए बताया कि इस पखवाड़े के तहत अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसके माध्यम से सभी को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा। ठोस कचरा एवं गीला कचरा के उचित प्रबंधन की तमाम जानकारी भी ग्रामीणों को दी जाएगी। भारत सरकार की ओर से के माध्यम से हम पूरे राज्य में उसी क्रम में हमारा जिला भी स्वच्छता पखवाड़ा मना रहे हैं। उसी का कार्यशाला आज आयोजित किया गया इसे समालय कच्छ में, जिसमें कि 29 तारीख से लेकर यानी कि आज से 15 तारीख तक प्रत्येक दिन गांव लेवल पर, प्रखंड लेवल पर अनेक तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि ठोस कचरा का प्रबंधन कैसे करें और तरल कचरा का प्रबंधन कैसे करें, ताकि हमारा गांव स्वच्छ दिखे और ये शहर की भांति ये अपना स्थान बना पाए। ये आज का मुख्य कार्यशाला का उद्देश्य है। आइए बात करते हैं आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन एंड जेपी चोपड़ा स्मृति सेवा संस्थान द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर की। आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन एंड जेपी चोपड़ा स्मृति सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में आज आदित्यपुर एशिया कैंपस में मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में स्थानीय मजदूरों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस बात की पूरी संभावना है कि कोरोना काल की वजह से 2 वर्षों बाद आयोजित किए जा रहे इस रक्तदान शिविर में 700 से अधिक यूनिट रक्त का संग्रह किया जाएगा। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि समाज सेवी और एरिया के पूर्व अध्यक्ष इंद्र अग्रवाल ने कहा कि आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्री एसोसिएशन 1990 से लगातार रक्तदान शिविर का आयोजन करता आ रहा है। कोविड को लेकर पिछले 2 वर्षों से कैंप का आयोजन नहीं किया जा सका था, लेकिन इस बार इसे बड़े पैमाने पर आयोजित किया जा रहा है। उम्मीद है कि 700 यूनिट रक्त का संग्रह अवश्य किया जाएगा। श्री अग्रवाल ने कहा कि डोनेट रक्त का प्रयोग जरूरतमंद मजदूर वर्ग के परिवार को दिया जाता है।
दरअसल रक्त की जरूरत पड़ने पर मजदूरों की बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पैसे वालों को रक्त आराम से मिल जाता है, लेकिन गरीब मजदूरों को रक्त का इंतजाम करने में बड़ी परेशानी होती है। इससे पहले रक्तदान शिविर में 600 से 700 यूनिट रक्त का संग्रह कर लिया जाता था, लेकिन इस बार 19 से ज्यादा रक्त संग्रह की संभावना है। एशिया अपने औद्योगिक दायित्वों के साथ साथ सामाजिक दायित्वों का निर्वहन में सदैव अग्रणी रहता है और ये कैंप का आयोजन एशिया 1990 से करा रहा है, लेकिन कोविड के कारण से पिछले 2 वर्षों से नहीं हो पाया था। तो सभी सदस्यों का एक मत से निर्णय था कि जो ब्लड डोनेशन की अपनी परंपरा है और ये औद्योगिक क्षेत्र के जितने भी वर्कर अपने जो कामगार है उनके साथ में एक पारिवारिक भाव बना रहे और उनके दुख तकलीफ में हम खड़ा रहे और इसी उद्देश्य से उनके रक्त की ज़रूरत के समय हम लोग पूर्ति कर सकें, क्योंकि इंडस्ट्री के मालिक तो अपने आप में सक्षम रहते हैं, लेकिन एक वर्कर के समक्ष एक चुनौती रहती है कि जब उसको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो कहाँ से प्राप्त करे। तो ये पूरा का पूरा जितना भी डोनेशन के माध्यम से हमको रक्त मिलता है वो हमारे कामगारों के काम में आता है। क्या लक्ष्य रहेगा? लक्ष्य हम लोग का 700 है, लेकिन हमेशा हम लोग का 600 से 800 के बीच में होता है और आज भी उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आइए बात करते हैं सोनारी गुरुद्वारा के 30 अप्रैल को होने वाले चुनाव की। सोनारी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव को लेकर गहमा गहमी तेज है। प्रधान पद के दोनों प्रत्याशी सरदार तारा सिंह और सरदार बलवीर सिंह दोनों सगे भाई हैं। वैचारिक मतभेद की वजह से दोनों चुनाव मैदान में आमने सामने हैं। दोनों के समर्थक अपनी अपनी जीत का दावा करते हैं। शुक्रवार को जहां तारा सिंह ने प्रेस वार्ता आयोजित कर अपने द्वारा किए गए विकास कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की, तो वहीं आज बलवीर सिंह ने अपना मैनिफेस्टो प्रेस के सामने रखा। प्रधान पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे बलवीर सिंह ने बताया कि वह संगत के साथ हैं। जीतने के बाद संगत को साथ लेकर चलेंगे और समाज के हित का काम करेंगे। आज बलवीर सिंह ने क्लब हाउस में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा कि संगत की सहमति के बगैर ऐसे कई कार्य किए गए हैं जो संगत को नामंजूर हैं। तारा सिंह ने बरसों से मनमानी की है। 2 वर्षों के कार्यकाल को 5 वर्षों तक खींचकर ले गए। कोरोना का हवाला देकर गुरुद्वारा का चुनाव टाला गया, लेकिन अब चुनाव की तिथि निर्धारित की जा चुकी है। 30 अप्रैल को चुनाव है और वह संगत के समर्थन से अपनी जीत को सुनिश्चित मानते हैं। उन्होंने कहा कि अहंकार व्यक्ति का शत्रु होता है, अहंकार से इंसानियत मर जाती है। बलवीर सिंह के समर्थन में आए और सिख समाज में एक अलग पहचान रखने वाले गुरदयाल सिंह ने कहा कि बलवीर सिंह एक विनम्र इंसान है, मान सम्मान देने वाले हैं, जनहित और समाज हित के लिए हर हमेशा खड़े रहने वाले व्यक्ति हैं। इसलिए वे सोनारी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान पद के योग्य प्रत्याशी हैं और इनकी जीत सुनिश्चित है। उन्होंने संगत से अपील की कि सभी लोग उनका समर्थन करें, उन्हें वोट करें। वे उनके विश्वास और भरोसे पर जरूर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। उन्होंने बताया कि रविवार को सुबह 9 बजे से सोनारी गुरुद्वारा में वोटिंग होगी, जो शाम 3 बजे तक चलेगी। कुछ विश्राम के बाद मतगणना होगी और शाम 4:30 तक रिजल्ट आ जाएगा। सोनारी गुरुद्वारा में कुल वोटरों की संख्या 389 है। इस मौके पर गुरदयाल सिंह, बलवीर सिंह के अलावा मंजीत सिंह, बलवंत सिंह, हरबंस सिंह, रघुवीर सिंह, दलवीर सिंह, हरचरण सिंह समेत कई संगत से जुड़ी महिलाएं मौजूद थीं। संगत से जुड़ी अनूप सोहनपाल ने भी बलवीर सिंह के समर्थन की बात कही है। मेरा चुनाव निशान उगता हुआ सूरज है। कल 30/4/2023 को चुनाव होना है। मैं संगत से अपील करता हूँ कि उगता हुआ सूरज पर निशान पर मुहर लगाकर भारी से भारी मतों से विजय बनाएं। यही मेरी मनोकामना है और मैं जीत के आऊँ और संगत का जो संगत की जो इच्छा है उसके समर्थन में उसका पूरा करूँ मैं। और कल संगत आए और अपना आईडी प्रूफ लेके आए और इलेक्शन शांतिपूर्वक हो। मुझे भारी मतों से जीत की उम्मीद है। तो संगत हमारे साथ है और मैं भारी मतों से जीत रहा हूँ, ये मेरा कहना है। कल तारा सिंह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे जी, आपको बताया रबर स्टाम्प है। आप देखिए विपक्ष और पक्ष तर्क वितर्क होते रहता है। वो कुछ भी बोल दे तो अगर कोई मान जाए और मैं कुछ भी बोल दूँ अगर कोई मान जाए तो ये तो अपना सोच है, अपनी अपनी सोच है। और मैं 2018 से गुरु रामदास सेवा दल चला रहा हूँ, मैं उनका प्रधान हूँ। और कोविड काल में भी मैंने बहुत जन को राशन वगैरह
दिया है, और उसके बाद गरीब लड़के लड़कियों का शादी में जो भी खर्चा हुआ वो दिया, और कॉपी किताब और बच्चों गरीब बच्चों की फीस वो भी हम लोग के लिए सब दिए हैं, और हम लोग के पास प्रूफ भी है। और उसके बाद अभी एक बच्चे को बहुत गरीब घर का था, कुछ करने नहीं सक रहा था, तो लास्ट में बोला मैं पढ़ाई छोड़ के मैं काम करूँगा, तो उसको हमने वादा किया और उसकी फीस भी दी, और उसके आगे तो लिखा पढ़ी भी कर ली कि इंजीनियरिंग तक हम लोग का उसके साथ है। इंजीनियरिंग कब बनाएंगे, उसको इंजीनियर बनाएंगे, पूरी टीम हमारे साथ है, समझे ना। तो इसलिए हम चाहते हैं कि अच्छा काम हो, और अपना ही सिर्फ या मतलब जो आपके साथ 10-5 आदमी है उसी का ख्याल रखे और संगत का ख्याल ना रखे, तो ये कहाँ का इंसानियत है। एक किचन एक बोर्ड, अगर आप मान लीजिए बाप बेटा सबका नाम होगा तो हम लोग लड़ने के, हाँ किचन अलग है तो हम जरूर अलग करेंगे, हमारा सब परंपरा। हम इसी तारा सिंह ने पिछले 2018 में 79 बंदों की दी थी छाटने के लिए, मेरे पास आज भी रिकॉर्ड है, उन्होंने क्या क्या लिखा था। अगर उस परंपरा को कायम रखते हुए हम लोगों को नहीं, अगर कोई मर गया, कोई 2 बार नाम आ गया, कोई सुनारी छोड़ के चला गया, अगर हम उसका नाम हटा रहे तो कहाँ गलती। आज भी वोटर लिस्ट जो 289 की बनी है सर, इसमें अभी भी 11 नाम ऐसे हैं जिनका नाम कटना चाहिए था, 389 और 11 बंदों का नाम कटना चाहिए था, लेकिन मेरे सीजीपी ने कहा गुरदयाल सिंह जी, बलबीर सिंह जी, मंजीत सिंह जी, मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप लोग मान जाइए। हम लोग मान गए 2018 में, इसलिए मान गए कि किसी तरह का विवाद ना हो। 11 बंदों से कोई फर्क नहीं, अगर हम अड़ जाते तो 11 नाम भी हटने चाहिए, तो मेरे पास आज भी रिकॉर्ड है वोटर लिस्ट में। लेकिन हम लोगों ने देखा कि सिख समाज की बदनामी ना हो, हम एक साथ काम करें, 11 से कोई फर्क नहीं। अगर हम 11 से जीत भी सकते, हार भी सकते। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SACN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।